हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो क्या? आवाज़ वगैरह सब आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर रीजनिंग विद रितिका मैम चैनल पर। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। आप सभी को रीजनिंग के लिए यहाँ पर जो है हम लोग डेली मिलते हैं सुबह में 10 बजे, शाम को 9 बजे। एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए हम लोग यहाँ पर क्लासेस करते हैं। तो अभी जो आपका सबसे बढ़िया वाला सेशन चल रहा है वो चल रहा है सुबह 10 बजे, जहां हम लोग प्रैक्टिस करें फॉर न्यू पैटर्न, न्यू क्वेश्चंस। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं शाम को 9 बजे, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 2.5 महीने का समय है। ठीक है, 2 से 2.5 महीने का समय है। तो हम पूरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। शाम को टॉपिक वाइज क्लास रहती है 9 बजे से, एंड मॉर्निंग में आपकी क्लास 10 बजे से रहती है। तो ये टॉपिक शाम को चल रहा है 10 बजे वाली क्लास प्रैक्टिस की जरूरी है, जिसे हम करते हैं डेली डेली। ठीक है, तो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं वो सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी वाला कमेंट कर दो, फिर शुरू करें अपन। बताओ जरा, रेडी हो सभी लोग? चले, ऑल सेट, रेडी? सब लोग तैयार बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए? चले, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू करते हैं ना। और कोशिश करेंगे कि टाइमर के हिसाब से हम लोग काम करें, है ना, ताकि हमारा जो है अभी हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि भाई पेपर में भी हमारे पास समय जो है अब कम कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है, राइट। और मैं कोशिश कर रही हूँ एक आपके लिए ऐसा सेशन अरेंज करूँ जिसमें हम टाइमर लगाया करेंगे 15 मिनट का। 15 मिनट में हम 25 सवाल किया करेंगे डेली। एक ऐसा सेशन सोच रही हूँ लास्ट के 1 से 1.5 महीने में हम लोग जो है वो करने लगेंगे। 15 मिनट का वो सेशन रहेगा, ठीक है, जिसमें हम 25 सवाल लगाया करेंगे और टाइमर के साथ 15 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी हम पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले कर लेंगे, ताकि हमें बने कि भाई हम कर सकते कि नहीं कर सकते, कितने कर पा रहे, 20 कर पा रहे, 22 कर पा रहे, 25 कर पा रहे। ये डेली करा करेंगे लाइव क्लास में। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने है ही भाई, तो क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर देते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, आ गए ना सब लोग? तो अभी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और आप लोग आंसर करना। आगे आंसर। चलो भाई, पहला आंसर आ चुका है, मोहन भाई का आंसर आ भी गया। ठीक है, बढ़िया लगता है मुझे जब जल्दी से आंसर आ जाता है ना, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहले आपने मल्टीप्लाई करके आपने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या लानी है, पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या पता आ जाए। तो हमने जब 61 को 23 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 1403 आया। ये तो 1405 के पास है, हो सकता है 2 ऐड कर दिया हो। इसमें भी चेक कर लेते। 43 का 11 से मल्टीप्लाई करा, 473 आया। तो भाई इसमें भी 2 जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 ऐड करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। सही है, तो लास्ट भी ऐसा होगा, 660 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 2 जोड़ेंगे ना हम लोग इसमें, तो भाई 662 सामने ही रखा है ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारा कोई दूसरा पैटर्न लग रहा होता है, उसके हिसाब से हम करते। ठीक है, चलिए क्लीन करके अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइमर से दूंगी मैं। टाइमर स्टार्ट करते हैं, और रिपीटेड सीरीज कैसे करनी होती है काफी बार क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। तो चलिए, इस रिपीटेड सीरीज का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इस पर टिक करा जाएगा। चलिए, टाइमर शुरू हो चुका है ना भैया, तो आंसर करते हैं। चलिए भाई, हो गया। क्वेश्चन में ही छुपा होता है, इन सवालों का जवाब तो भाई सवाल के अंदर ही छुपा है। समय सीमा समाप्त हो रही है, ध्यान से देखो और जल्दी जल्दी आंसर करो। सी आंसर आया पिछले वाले का। हाँ, इस वाले में क्या आएगा चेक कर लेना एक बार से। ए आया क्या? पहला वाला ही आ गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं, समय इतना काफी है। ठीक है, 30 से 35 सेकंड से ज्यादा हमें देना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। तो हम यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखोगे आईपीटी यहां लिखा है, आईपीटी, तो मैं यहां आईपीटी फिल करके देख लेती हूँ। ठीक है, आईपीटी यहां भी लिखा था, आईपीटी यहां भी लिखा था, उसके बाद वाई है हर जगह। ठीक है, आईपीटी के बाद क्या लिखा है? वाई लिखा है।
और आई से पहले यू लिखा है, तो यहां पर मैं आई से पहले यू है, ठीक है, तो आई से पहले यहां पर भी यू हो जाएगा। ओके, फिर यहां पर आप देखोगे यू है ना, यू से जस्ट पहले क्या है, वाई भी है, तो यहां पे मैंने वाई फिल कर दिया, ठीक है। फिर वही है आपका रिपीट हो रहा है यूआईपी, यूआईपी यहां आ जाएगा, मतलब ये आपका टर्म रिपीट हो रहा था टी वाई यू आई पी, 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 5 का बन गया, ये शब्द रिपीट हो गया बार बार। आंसर कब कौन सा आएगा, जो हमने फिल करा था, हमने फिल करा वाई आई टी यू, वाई आई टी यू, वाई पी यू आई, ये हमारा पहला ही ऑप्शन है जो हमने फिल करा, ठीक है। तो इसमें आप पहला आंसर लगा सकते थे, ठीक है। चलो ये भी हुआ। अगले क्वेश्चन पे आता है, 30 सेकेंड्स इसके लिए भी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहले तो आप देखना इस श्रृंखला में आपको अगला फिगर कौन सा दिखेगा वो बताना है। थोड़ी सी हेल्प करती हूँ आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पर क्या बनेगा थोड़ा सा देखिएगा, अभी आपके लिए थोड़ा सा विजिबिलिटी होगा तो देखना इसको। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा चेक करें सभी लोग, किस तरीके से बढ़ रहा है ये आगे। देखो भाई पीयूष भाई का आंसर आ चुका है, इतनी जल्दी ही आंसर करना है। कौन सा आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। देखो ये आपका क्लॉकवाइज में जा रहा है, जो आपका स्क्वायर है ना ये घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो अब की बार हमें स्क्वायर यहाँ दिखेगा इस तरफ, कहाँ, इधर, वो भी कैसा, खाली वाला, वेकेंट वाला दिखेगा मुझे। मतलब ये गलत हो चुका है ऑलरेडी और ये भी गलत हो चुका है, 2 ऑप्शन हमारे कट गए हैं, ठीक है। अब ये देख लो कि स्टार यहाँ पे खाली था, यहाँ पे भरा हुआ था, यहाँ पे खाली था, तो अब हमें स्टार भरा हुआ वाला चाहिए। ये कैंसिल हो गया फिर हमारा, तो बी ऑप्शन बचा। इसको देखते ही सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत इसमें नहीं थी, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, जल्दी से अगला सवाल करते हैं सॉल्व। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमें देखकर ही सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन ओरली करेंगे हम, जो लेटर वाले जितने भी सवाल है हमने कसम खा रखी कि हम उसे ओरली करेंगे, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब क्लास रेगुलर होगी, क्योंकि हमें तब तक चीजें याद हो चुकी होंगी, तब तक हमें पैटर्न समझ में आ चुके होंगे। अभी आगे जुड़े रहिएगा पूरे सेशन में, क्योंकि बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मैंने इस वाले सेशन में लगाए हुए हैं, ठीक है, नए पैटर्न के। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, एफ से के, आर से डब्ल्यू, 5 जुड़ रहा है, एल से क्यू, जे से एन, समझ में आ गया होगा कौन सा है, बस पढ़ते ही समझ में आ गया भाई, इतना समय थोड़ी लगता है। एफ से के में तो 5 जुड़ रहा था ना भाई, आर से डब्ल्यू में भी 5 जुड़ रहा था, एल से क्यू में भी 5 जुड़ रहा था, लेकिन लास्ट वाले में नहीं जुड़ रहा था, तो लास्ट वाले को अलग कर दिया। पहला लेटर देखते ही हमने अलग कर दिया है, सिर्फ ओरली पेन की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। एक सीरीज दी गई है, दिए गए सीरीज में आपको पता करना है कितनी बार एक संख्या कम इमीडिएटली बिफोर अ लेटर, कितनी बार लेटर के जस्ट पहले एक नंबर आ रहा है, एक संख्या आ रही है, ठीक है। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि एक संख्या अक्षर से ठीक पहले आती है, लेकिन एक चिन्ह ठीक बाद नहीं आता है। यहां पे लिखा है बिफोर अ लेटर बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ सिंबल। बताओ भाई इसका बना सकते हो, पढ़ो और जवाब दो, कौन सा वाला बनेगा इसमें। भाई आपको ऐसा चाहिए नंबर जो लेटर के तो जस्ट पहले आता है, लेकिन नंबर से जस्ट पहले सिंबल नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको चाहिए। ये पैटर्न होना चाहिए आपको। थोड़ी सी मैंने हेल्प कर दी, ठीक है। चलिए बताइए, थोड़ी सी हेल्प भी कर दी। ऐसे कितने आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें नंबर जो आ रहा है ना वो लेटर से जस्ट पहले आ रहा हो, लेकिन उसके पहले सिंबल नहीं आना चाहिए, कोई दूसरी चीज आ सकती है। 6 आ रहे हैं कि 5 आ रहे हैं कि 4 आ रहे हैं, कि ढंग से देखो तब करो। टेक्स्ट बुक पे अभी कोई क्लासेस नहीं हो रही है भाई, अभी अपनी क्लासेस यहीं पर चल रही हैं। ये अपना घर का है काम, घर वाला चैनल है, हमारा चैनल है, तो अभी क्लासेस अपन यहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस का टाइमिंग आपका ये है, फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। कंटेंट पेड है लेकिन मिल रहा है फ्री, क्योंकि अभी कोई ऐप में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पर, रीजनिंग विद रितिका मैम पर, मॉर्निंग में 10 बजे, शाम के 9 बजे के टाइमिंग पे, ठीक है। 6 आ रहे हैं, देखो यार ढंग से देखो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले ले, नंबर के बाद लेटर आना चाहिए, जैसे ये है, ठीक है, नंबर के बाद लेटर, एक तो ये हो गया हमारा, है कि नहीं बताओ, ठीक है।
अच्छा एक क्वेश्चन आप इसको मैं आपको बताते हूँ, है ना। और 8 आ रहे हैं, 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एक बार और चेक कर लो। इस वाले को सॉल्व करो पहले, तो फिर उस वाले को सॉल्व कराते हो। 1 सेकेंड रुकिएगा। चलो भैया आपने निकाल पाया इस वाले क्वेश्चन को। पहले अपन इसी वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पिछला वाला सॉल्व करेंगे। वहां पे बताएंगे कि 6 आंसर था कि 8 था कि 5 था, ठीक है। चलिए ओके, तो ये तो हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर है। इसको हम चैप्टर वाइज भी सॉल्व करेंगे शाम वाले क्लास में, वहां पे चैप्टर चल रहे हैं तो वहां पे इसको अलग से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले आप क्या देखोगे? कंक्लूजन्स देखोगे। हमें कंक्लूजन से ही देखना है कि हमें किसके बारे में बात करनी है। पहला कंक्लूजन टी और बी के बारे में बात कर रहा है। टी से बी को देखिए, यहां पर अगर ग्रेटर का सिंबल नहीं तो प्रायोरिटी इसी वाले सिंबल को दी जाती है, यानी वी बड़ा भी है और टी के बराबर भी है। और यहां क्या लिखा था? सिर्फ बराबर है, गलत माना जाएगा ये, तो पहला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ओके। अब हम दूसरे की बात करते हैं, आर और यू की। आर से यू में जब आप देखोगे तो ऐसा लिखा है, आर बड़ा है टी से और टी बराबर है यू से, तो डेफिनेट सी बात है कि आर भी यू से बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो उसके बराबर था, तो ये तो सही लिखा था, यानी सेकंड वाला सही लिखा हुआ था। यहाँ पे आंसर आ जाएगा पहला। ये आने लगा है अभी, पहले बैंकिंग में आता था, अभी ये एसएससी में भी आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पिछले सवाल पे। भाई यहाँ पे कितने बन रहे थे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हमें एक नंबर चाहिए था, ठीक है, जो लेटर से पहले आता हो लेकिन जिसके जस्ट पहले सिंबल नहीं आना चाहिए। तो एक तो ये मिल गया हमें, ठीक है। एक हमें ये मिल गया, नंबर लेटर के जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले सिंबल ना आए, ठीक है, ये देख लो आप लोग। एक तो हमें ये मिल गया, नंबर यहां पर भी दिख रहा है मुझे, सिंबल नहीं आना चाहिए, और एक नंबर मुझे यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है। और एक मुझे नंबर यहां दिख रहा है, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि इसके पहले सिंबल आ रहा है, सिंबल नहीं आना चाहिए ना, तो फिर तो इतने ही दिखेंगे भाई, इतने ही दिखेंगे, तो 5 ही होंगे। लास्ट वाला क्यों नहीं ले सकते मैडम? क्योंकि लास्ट वाले में तो नंबर के साथ सिंबल आ रहा है, सिंबल आना ही नहीं चाहिए। हमारी शर्त ये थी कि नंबर जो है ना वो लेटर के जस्ट पहले आना चाहिए, लेटर के जस्ट पहले आना चाहिए, लेटर के जस्ट पहले आना चाहिए, और उसके पहले जो है ना वो सिंबल ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए, सिंबल ना हो बाकी कुछ भी हो जाए। तो ऐसे 5 पेयर्स मिल रहे थे हमें। 2024 में मेरे सीजीएल के क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए थे 23। आई सो द करंट क्लास, थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू सो मच। तीरथ प्रजापति जी ने कहा है कि 2024 में मेरे सीजीएल में 23 क्वेश्चंस जो बिल्कुल करेक्ट थे। आपकी क्लास देखी थी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच तीरथ भाई। आपका ये जो स्टेटमेंट है सबके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर पे 6 तो हो गया था हमारा सॉल्व, 7 पे आ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई है कि हम देखकर कैसे सॉल्व करें कि हमें किस सिंबल को चेंज करना चाहिए। मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, एक बार रिमाइंड करते हैं। चलिए बताइए, आप लोग ये बताओ कि मैंने इसमें आपको क्या ट्रिक बताई थी जिसकी वजह से हम इसे देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, मात्र देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चेक करो, कुछ समझ में आएगा। मैंने बताया था इसमें आपको कुछ, 7 कब भी आ रहा है, बताइए। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप डिवाइड वाला देखा करो थोड़ा सा यार। 4/36 लिखा हुआ है, 4/36 से तो डिवाइड होगा नहीं, अपॉन में आएगा नंबर, 1/9 आ जाएगा, और वो 5 से भी नहीं होगा।
भाई 1/9 आया अगर तो 5/9 हो जाएगा, हमें बटे में संख्या नहीं चाहिए ना, हमें 199 होल नंबर में चाहिए, यानी डिवाइड को हमें हर हालत में बदलना पड़ेगा, यानी ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। और यहां से मल्टीप्लाई को अब मल्टीप्लाई को हटाने की अब कोई जरूरत नहीं अगर हम डिवाइड को हटा रहे हैं तो आप सेकंड वाला ट्राई करके देख लीजिए। 167 माइनस के 85, ठीक है, प्लस के 85, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे बराबर रहेगा आपका, और डिवाइड की जगह हमें माइनस कर देना। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। 167 प्लस यहाँ पर आपका आ गया ये 1, 3 बचा 17 आ जाएगा ना, ठीक है, और इंटू 4 यहाँ पर आ गया, माइनस के 36 यहाँ पर आ गया, और 167 प्लस 17 चौक 68 होते हैं, 68 होते हैं, माइनस के 36, ठीक है। इसमें से आप 167 और यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, जोड़ भी दोगे आप तो भी आपका 199 आ चुका है। कौन से ऑप्शन से आएगा? पहले वाले से नहीं, सेकेंड वाले से, ठीक है, बन गया। चलिए तो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें भी टाइमर ले लो चलो, लेकिन इसका टाइमर जो है ना वो 20 सेकंड का ही लेना है आपको, ठीक है, 20 सेकंड्स ही लेने हैं, ज्यादा समय नहीं लेना, देख कर सकते हैं हम इन सवालों को। चलिए देख करके हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, निकालो जरा फटाफट से। चलिए 20 सेकंड के अंदर करना है, सिर्फ देखकर, क्योंकि पूरी इक्वेशन एक में ही लिखी हुई है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। जब इक्वेशन अलग अलग होती है तब हमें वहां पे जोड़ना पड़ता है, इसमें हमें जोड़ने तोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इतना समय काफी है, 30 सेकंड का समय काफी है। एल जे के बारे में बात हो रही थी, एल जे के बारे में सारे सिंबल एल की तरफ है ना, और ग्रेटर वाला भी एल की तरफ है, यानी कि ग्रेटर वाले को प्रायोरिटी मिलती है, तो एल जे से बड़ा हो गया, ये वाला सही हो गया। एन और एल के बारे में बात करें तो एन और एल से बीच में सारे सिंबल एक दूसरे की तरफ नहीं है, एक सिंबल इधर है, एक सिंबल इधर है, तो ये वाला नहीं बनेगा, यानी पहला ही ऑप्शन बन रहा था, ये सी वाला आ गया। बताओ, ओनली 1 आया, वेरी गुड। चलो ये तो सीख गए तुम लोग बिना पढ़े। अगला क्वेश्चन असम्पशन है, स्टेटमेंट इन असम्पशन, यानी आपको कार्यवाही अनुमान लगाना है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो बोला हमसे ये जा रहा है स्टेटमेंट में कि देहरादून के एक विद्यालय में, स्कूल में हैज इंक्रीज 150% अपनी जो फीस है वो बढ़ा दी है, और फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक, अगले साल के लिए 150% जो फीस है वो बढ़ा दी है। देहरादून का एक स्कूल है, तो क्या अनुमान लगा सकते हैं? पहले पे लिखा हुआ था स्टूडेंट्स मे चेंज स्कूल ड्यू टू मोर फीस, अधिक फीस के कारण छात्र विद्यालय को बदल सकते, और दूसरे पे लिखा है सॉरी, विद्यालय अभी भी छात्रों के बीच मांग में हो सकता है। बताओ भाई, आप ही बताएंगे इसका आंसर क्या लगेगा। नन क्यों भैया, कहे नन कहे, दोनों फॉलो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है कुछ लोग तो फीस ज्यादा बढ़ गई तो छोड़ देंगे, भाई लोग नहीं होते फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कि बहुत महंगे स्कूल में पढ़ पाए। पहला वाला तो सही है, हो सकता है छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे ऐसा नहीं बोला, छोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी, अनुमान ही पॉसिबिलिटी होता है, हम अनुमान लगा रहे हैं उसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। अजम्पशन माने सपोजिंग होता है, वैसे भी पॉसिबिलिटी लिख रहा है तो सही होगा। दूसरा भी सही है, हो सकता है कि इतना अच्छा स्कूल हो और उसे अपनी क्वालिटी पर इतना भरोसा है कि फीस हम चाहे जितनी भी बढ़ा दे लेकिन स्टूडेंट्स हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है कि अभी भी डिमांड में हो, क्योंकि भाई कोई चीज डिमांड में होती है तभी तो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। भाई जियो ने क्या किया था, एग्जाम्पल याद है आपको? हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 साल तक हमें बिल्कुल मुफ्त नेट दिया था, बिल्कुल फ्री का हमें कंटेंट प्रोवाइड किया था, तो हम लोग उसके आदी हो गए, आदत पड़ गई। अब कितना भी महंगा करते चले जाए, हर बार 20 रुपए बढ़ा दे, 10 रुपए बढ़ा दे, 35 रुपए, 40 रुपए, हम तो कराएंगे वही, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है इतने ज्यादा नेट की। दिन में हम 4-4, 5-5 जीबी खा जाते हैं। तो बात ये होती है कि भाई डिमांड में रहने का तरीका ये कि पहले आप ऐसी चीजें उसको प्रोवाइड करा दो, फिर आप कितना भी इंक्रीज कर दो, हो सकता है आपकी डिमांड तब भी रहेगी। तो दोनों ही इसमें करेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों में पॉसिबिलिटी लिखी थी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थी, अजम्पशन का मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है, तो दोनों करेक्ट होंगे, सी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, घंटा, डेसिबल, मिनट, सेकंड, क्या होगा इसमें आंसर जी? ये तो पढ़कर ही बता सकते हो भाई, इसमें तो टाइमर की भी जरूरत नहीं है, आराम से बता सकते हो। भाई घंटा है, मिनट है, सेकंड है, सभी समय से रिलेटेड है, लेकिन डेसिबल किससे रिलेटेड होता है? अलग है, साउंड से रिलेटेड होता है। ये
साउंड को हम लोग किस में मापते हैं, क्या मेजरमेंट यूनिट है, डेसिबल होता है, तो वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीरीज का सवाल है भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा। 1 लिखा है, 5 लिखा हुआ है, 16 भी लिखा है, 41 भी लिखा है, 87 भी लिखा है, 161 भी लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्या होगा, निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। डिफरेंस निकाल लोगे, बन जाएगा भाई। हमेशा मैंने आपको सिखाया है सीरीज सॉल्व करते समय कि आप डिफरेंस निकाल लो, बन जाएगा आपका। चलिए बना। यहां पर आपका 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। यहां पर आपका 11 का गैप आ रहा है, ठीक है। यहां पर आपका 25 का गैप आ रहा है, यहां पर आपका 46 का गैप आ रहा है। सही है, गैपिंग सही निकल रही है। यहाँ पे 74 का गैप आ रहा है। अगला भी देख लो, एक सिंगल डिफरेंस में समझ में ना आए तो यहाँ पे 7 का फर्क है, यहाँ पे 14 का फर्क है, यहाँ पे 21 का फर्क है, यहाँ 28 का फर्क है। 7 की टेबल चल रही है, अगला फर्क 35 का होगा। यानी कि 161 में आपको 74 भी जोड़ने होंगे और 35 भी जोड़ने होंगे। जोड़ दीजिए भाई, क्या आंसर आएगा इसका। तीनों को जोड़ने के बाद 270। डबल डिफरेंस सीरीज से 7 की टेबल चल रही थी। सिंपल आंसर, ठीक है। सही है ना। मतलब अगला नंबर हम तभी लाएंगे ना जब हम 74 में 35 जोड़ेंगे। तो ये 74 में 35 अगर हमने जोड़ा तो ये 109 हो गए, यानी आपको 161 में 109 जोड़ देना चाहिए था। वही हमारा आंसर था, डबल डिफरेंस सीरीज चल रही थी, ठीक है। 7 की टेबल चल रही थी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से पढ़ने वाला सवाल है, अजम्पशन इसमें भी लगाना है। चलिए देख लेते क्या आप लोग का आंसर आता है। सवाल स्टेटमेंट ये है कि फार्मर शुड बी गिवन एक्स्ट्रा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। वो जो उत्पादन करते हैं उन्हें उनकी लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। किसान जो प्रोड्यूस करते हैं, जो क्रॉप्स फसलें उगाते हैं, उन्हें उनकी लागत का 10% अधिक दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आप क्या अनुमान लगाते हो, बताओ। पहले पे लिखा है ऐसे किसान हैं, क्योंकि ऐसे किसान हैं जिन्हें सहायता की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। सही बात है। और दूसरा बताइए फिर। दूसरे पे लिखा था किसानों को उत्पादन लागत की अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये भी गलत है। आपका नेगेटिव में चला गया, ये पहला वाला ही फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 30 नंबर पे। चलो यहां भी आपको सीरीज ही निकालनी है, सीरीज का ही डिफरेंस निकालना है। चेक करो क्या बनेगा इसमें। इसमें भी आप निकाल सकते हो, डिफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बनाओ भाई, टाइमर लगा देती हूँ। इसमें भी 10-20 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है, फटाफट से डिफरेंस निकालो, आंसर निकालो। क्योंकि नंबर के बीच का जो अंतर है वो बहुत छोटा है। अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस बड़ा होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है। अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। यानी कि आप डिफरेंस ले सकते हो। तो ये देखो 20 का अंतर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 17 का आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का 14 का आ रहा है, 11 का आ रहा है, यहाँ पे मात्र 8 का फर्क आ रहा है। यानी कि ये 3-3 का फर्क मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगला फर्क 5 का होगा, 5 कम कर दीजिएगा, बताओ भाई। 25 आंसर आ जाएगा ना, 5 कम करना पड़ेगा, सीरीज कम होती जा रही, 25 आंसर आ जाएगा। 3-3 का गैप चल रहा था, 25 आंसर आया आपका, ठीक है। चलो अगला सीरीज भी करें, अगला क्वेश्चन भी करें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखकर मात्र करना है, सीरीज है लेटर वाली, आप देखकर निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा समय की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आंसर आना शुरू हो चुका है इस वाले का। सबसे पहले पांडे टेक, सुमीना देवी, प्रगति सिंह। प्रगति सिंह का लास्ट वाला आया है अभी। चलिए इसको सॉल्व करें। ए से डी में तो 3 जुड़ रहे होंगे, 3-3 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जे आ जाएगा पहली चीज तो, ठीक है। अगला 5 जुड़ रहा है, देख सकते हो आप। तो
यहाँ पर भी हम 5 जोड़ेंगे तो सी आने वाला है, जेसी वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। तीसरा लेटर और चेक कर लेते हैं। तीसरे लेटर में 5 घट रहा था, माइनस हो रहा था, तो 23 में से 5 घटाएंगे आर आ जाएगा। जेसी आर वाला ऑप्शन हमारे पास लास्ट वाला है। तो पैटर्न ये था कि पहले 3 जुड़ रहे थे, फिर 5 माइनस हो रहे थे, फिर 5 जुड़ रहे थे, इस तरीके का पैटर्न चल रहा था और लास्ट में 3 घटाए जा रहे थे। दिस इज द पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे आते हैं। सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट जैसा बॉक्स वाला क्वेश्चन। कौन से बॉक्स को कहाँ रखा जाएगा, लगभग इसे हम पजल बोलते हैं, बट सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है और कोई भी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 बॉक्सेस हैं, देखो 8 है टोटल, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से रख सकते हो, 8 जगह बना सकते हो और शुरुआत कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बॉक्सेस सी और जी के बीच में रखा हुआ है, विच इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द बॉटम। सी और जी के बीच में 4 डब्बे रखे गए हैं जो नीचे से तीसरे स्थान पर है। बताइए, अब यहीं से शुरुआत कर लो, नीचे से तीसरे स्थान से शुरुआत कर लो बस। जैसे आपके पास है ना, नीचे से तीसरा, मान लो हमने जगह बनाई। ठीक है, कितने बॉक्स रखने की, 1 2 3। ठीक है, नीचे से तीसरी पोजीशन 1 2 3, यहां पे कौन रखा होगा, जी, क्योंकि ये जो का इस्तेमाल हो रहा है ना, विच का इस्तेमाल ये जी के लिए हो रहा है। और सी और जी के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए, 4 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4 बीच में, तो सी यहां आ जाएगा ना आपका। ठीक है, अब बनाओ आगे का, आप लोग बना लो भाई। सी आपका टॉप पे आ गया ना 1 नंबर पे, ये 2 नंबर की पोजीशन, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 नंबर की पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन है, ऊपर वाली टॉप पोजीशन है। ठीक है भैया, अब बनाइए। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, आगे का आप लोग को बनाना है। बनाओ जरा फटाफट से। चलो आंसर भी आ गया, देखो पीयूष का, किट्टू जी का आंसर आ चुका है पढ़कर। अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही सॉल्व करना होता है हमें, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं ना वैसे ही। ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने बोला था सी और जी के बीच में 4 डब्बे रखे हैं और जी नीचे से तीसरे नंबर पे, वहीं से हमने शुरू कर दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा था, 2 बॉक्सेस रखे गए हैं ए और डी के बीच में, और विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव जी। जी के जस्ट ऊपर रखा है कौन, डी। डी हमारा जी के जस्ट ऊपर रखा था, और ए और डी के बीच में भी 2 बॉक्सेस होने चाहिए थे। ठीक है, तो 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 2, 2 बॉक्सेस छोड़कर ए यहाँ पर भी आ सकता है, पहली बात तो, और यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है, नीचे भी ऊपर भी जगह है दोनों में। अभी हम देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए और एफ के बीच में, केवल 1 बॉक्स रखा जाएगा। अब ये हमारा सेट हो गया। देखो, अगर ए को यहाँ रखाया जाएगा तो ए और एफ के बीच में एक बॉक्स नहीं आ पाएगा। अगर ए को यहाँ रखेंगे तो ए और एफ के बीच में एक बॉक्स आ जाएगा, ये वाला, यानी कि नीचे से ए को काट देना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले में फिक्स हो गया। आगे देखो, एफ जो रखा गया है इमीडिएटली बिलो बी लिखा है, ए और एफ, और लास्ट पॉइंट है एफ के बारे में, विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। नीचे है बी के जस्ट नीचे, बी के जस्ट नीचे कौन है, ये है भाई साहब, एफ भाई साहब। लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते, लिखा है विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। अगर ई इज नॉट, ई को सबसे एंड में नहीं रखना, तो ई को हम टॉप में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ई को अगर हमें एंड में नहीं रखना तो ई को यहाँ रख देंगे, एंड में बचा हुआ एच है जो आ जाएगा। आंसर भी यही होगा, बॉटम पे एच आ गया। ठीक है, नहीं भैया, ऑप्शन सी की वजह से कोई डर नहीं लग रहा है, एक ही प्लेस वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, डर की क्या बात है इसमें। जब पोजीशन फिक्स हो गई तो डरने की कोई बात नहीं है ना। एक ही पोजीशन नीचे नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर नीचे हम एक ही पोजीशन को रखते तो ए और एफ के बीच में फिर एक बॉक्स नहीं आ पाता, इसलिए एक ही पोजीशन ऊपर फिक्स हो चुकी है, तो आइदर वाला ऑप्शन आएगा नहीं। सारे बॉक्सेस की प्लेस फिक्स हो गई, लास्ट पे आपका आ जाएगा एच। इसमें आइदर की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। ठीक है, आइदर की ऑप्शन वहां पड़ती है जहां हमें बना ही नहीं पाते हम। चलो अगला क्वेश्चन देख कर करना है। मॉर्निंग शब्द का कोड निकालना है, हमारा चाइनीज कोडिंग वाला है ये। मॉर्निंग शब्द का कोड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कौन सा है। न्यूज वर्ड ऊपर भी दिया है, सर्च वर्ड भी ऊपर दिया है, मॉर्निंग शब्द भी हमें देखो कहाँ मिल रहा है भाई। मॉर्निंग मिल रहा है यार, देखो एक तो मुझे यहाँ मिल गया मॉर्निंग, पहली लाइन में कॉमन मिल रहा है, एक मुझे तीसरी लाइन में कॉमन मिल रहा है। पहली और तीसरी लाइन का जो नंबर है उसको देख लो कौन सा कॉमन है। 3 नंबर कॉमन है, तो मॉर्निंग के लिए 3 नंबर आ जाएगा। पहली लाइन में 1 2 3 4 लिखा था,
लास्ट लाइन में 653, तो 3 कॉमन था, वही मॉर्निंग का कोड हो गया। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कॉमन करके भी, एलिमिनेट करके भी। अगला क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कार्यवाही करनी। एक समस्या दी जाती है, उसके पीछे कार्यवाही करनी होती है। पहले इंग्लिश में पढ़ते फिर हिंदी में। A large fully located truck overturned on the highway and the vehicular traffic has come to standstill। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि एक नेशनल हाईवे पे बड़ा ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और वाहनों का आवागमन जो हो गया वो ठप हो गया, ट्रैफिक बिल्कुल ठप हो गया। तो क्या करना चाहिए? पहले पे लिखा था संबंधित अधिकारियों को यातायात को तुरंत बहाल करना चाहिए, यानी कि तुरंत स्टार्ट करवाना चाहिए। और दूसरे पे लिखा है वाहनों की गति को सीमित करने के लिए राजमार्ग पर नियमित दूरी पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाने चाहिए। बताइए कौन सा हो सकता है? बताएं भाई, ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना है भाई। आंसर जो है वो सोच समझ कर करना होगा। यस, बिल्कुल सही, ओनली पहला वाला ही फॉलो करेगा। अब आप कहोगे मैडम दूसरा फॉलो नहीं करेगा, तुरंत थोड़ी स्पीड ब्रेकर बनवाने हैं। इमीडिएट एक्शन, वी नीड इमीडिएट एक्शन। ऐसे क्वेश्चंस में हम इमीडिएट एक्शंस लेते हैं। तुरंत कार्यवाही क्या होनी चाहिए भाई? एक ट्रक अभी अभी पलट कर गिर गया है, सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बीचों बीच रोड पे गिरा, क्या करोगे? अभी ब्रेकर लगवा दोगे नियमित दूरी पे? उसमें तो समय लगेगा ना भाई। कोर्स ऑफ एक्शन इमीडिएट वाला होना चाहिए कि तुरंत क्या करे, अभी जस्ट क्या करना चाहिए? अभी जस्ट यही करना चाहिए कि बहुत सारे अधिकारियों को जो भी वहां से रिलेटेड हैं उनको भाई उस ट्रक को वहां से हटवाओ और यातायात को पहले शुरू करवाओ। पहला ये काम है। स्पीड ब्रेकर लगाने का काम बाद में किया जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी हाँ, तो इसमें दोनों गलत होंगे आपके, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखकर सॉल्व करने वाला ही है भाई। पहले लेटर से ही मैंने तो देख लिया, तुम लोग देखो कि बनता है कि नहीं। चलिए भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है अगला। कोडिंग डिकोडिंग भी शाम वाले क्लास में कराया जाएगा, 9 बजे वाले में। चलिए अगला सवाल जल्दी से करना। बिल्कुल सही भाई, क्या पैटर्न था यार, देखो इतना समय कहाँ लग रहा है, 20 सेकंड। डी का डब्ल्यू लिखा है, ई का वी लिखा है, अपोजिट लिखा है, सी का एक्स लिखा हुआ है, के का भी पी लिखा है, सबका अपोजिट लिखा हुआ था, और क्या लोगे? तो भाई एम का उल्टा एन होता है, ए का उल्टा जेड होता है, एस का उल्टा एच होता है हाई स्कूल, सी का उल्टा एक्स होता है क्रैक्स, ओ का उल्टा एल होता है लव, एंड टी का उल्टा होता है जी, जीटी रोड। तो आंसर आ गया हमारे पास पहला ही। सारे अपोजिट्स लिखे हुए थे, याद होंगे तभी तो बनेंगे, नहीं तो ऐसे घूरते रह जाएंगे, सवाल को कभी बनेगा नहीं। अब ये सवाल भी आपको ओरली ही सॉल्व करना है, भले ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन जहां भी लेटर आ रहे हैं वो सवाल तो हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। लेटर्स वाले सवाल जहां भी आ रहे हैं वो सवाल हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो डन। फिर से ए आया, बताइए डी से जे में यार जा रहे हैं तो 6 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 6 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 6 जुड़ रहे हैं, वी से 6 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा। लो बताओ, ये तो पहले लेटर से ही खत्म हो गया सवाल। अच्छा, नंबर में क्या पैटर्न लग रहा था? नंबर का पैटर्न बता देते हो। 9 3 का स्क्वायर होता है, फिर ये 3 का क्यूब लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है, 3 की पावर 5, अगला 3 की पावर 6, 729 होता है। ठीक है, 729 होता है। बाकी लेटर से आपका पहला वाला ही आ जाइए, लेकिन फिर भी मैंने पैटर्न बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। टीएचई शब्द का कोड 800 लिखा हुआ है भाई, समझ गए होंगे। बताओ 800 कब आ सकता है कोई नंबर का कोड? ऐड करके तो डेफिनेटली नहीं आएगा। टीओ का कोड लिखा हुआ है 300, बताओ, ये भी सबसे सिंपल क्वेश्चन आया। एंड शब्द का कोड क्या है? फटाफट से बता दीजिए, पढ़कर मात्र। अब ये सब सवाल तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बिल्कुल भाई, कितना सिंपल था। टी का नंबर 20 होता है, ओ का नंबर 15 होता है। लो बताओ भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 300 आएगा ना। लेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा है, कभी कभी इन लेटर्स का अपोजिट करके भी मल्टीप्लाई करके लिखा हो सकता है, ध्यान रखना। अगर सीधा सीधा अपोजिट नहीं है तो इन लेटर्स का उल्टा करो पहले और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। तो ए का जेड आएगा 26, एन का होता है आपका उल्टा एम 13, डी का होता है डब्ल्यू 23। अब बताओ भाई क्या करना था यार, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? टीएचई का देखो पहले तो, इधर 20 है, इधर 5 है, इधर 8 है, मल्टीप्लाई करके तो आ रहा था।
अच्छा आपस में, सॉरी 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 अच्छा ये अपोजिट कर दिया मैंने बोलते बोलते। ये 4 है और ये 14 है ना, 14 इंटू 4 आपका हो जाएगा 56, 56 आ रहा होगा राइट। हाँ आपस में मल्टीप्लाई करके, बोलते बोलते अपोजिट था तो अपोजिट लिख दिया, तो फिर सोचा कि इतना बड़ा कैसे आ रहा। अपोजिट नहीं, सीधा सीधा इसका तो था, लेकिन कभी कभी अपोजिट का भी मल्टीप्लाई लिखा हो सकता है या एडिशन लिखा हो सकता है, वो आप आगे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन था। अब यहाँ पर आपको जो है सारे सिंबल्स को रखना है और कौन सी इक्वेशन से ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, देखकर भी लगा सकते हो, ठीक है। चेक करो, इसको देखकर बता सकते हो, इसकी ट्रिक मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी, चेक करो जरा। जो लोग भी नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। कैसे देखकर बता सकते हैं, सोचो 81 तो 9 से ही डिवाइड हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ डिवाइड का सिंबल तो आएगा ही आएगा, कैंसिल हो गया ये वाला भी कैंसिल हो गया, और 58 इक्वल टू में आ जाएगा, तो पहला वाला ही लग जाएगा, लगाने की भी जरूरत नहीं, पहला वाला ही आ जाएगा, भले ही लगा के देख लेना। डिवाइड वालों को पहले देखा करो, 81 9 से ही डिवाइड होगा ना, तो 42 19 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, 19 4 से डिवाइड होता है ना, 4 69 से डिवाइड होता है। तो डिवाइड वाला एक ही ऑप्शन था हमारे पास, पहला वाला, टिक करोगे तो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सिलॉग्स मैंने बहुत भर भर के 2 दिन कराया हुआ है, जिनका नहीं हो पाया है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा वीडियो, 2 दिन तक सिलॉग्स का बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा। हाँ सबसे पहले लिखा है सारी चेयर टेबल है, ऑल दी चेयर्स आर टेबल, पूरी चेयर आपकी टेबल है, टी लिख देती हूँ। कुछ टेबल डेस्क है तो यहाँ पर डी लिख देती हूँ। सारे डेस्क अलमीरा है तो यहाँ पर ए लिख देती हूँ। अब आप लोग को आंसर निकालना है। पहले पे लिखा था कुछ अलमारी चेयर है, देखो भाई अलमारी का चेयर से पता नहीं है रिलेशन, अलमारी टेबल है, अलमारी टेबल जरूर है, डेस्क चेयर है, डेस्क भी चेयर से रिलेशन नहीं मालूम, अलमारी का चेयर से रिलेशन नहीं मालूम है, सेकंड वाला सही हो गया है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आइदर और की कंडीशन तो बनी रही है ना भैया, बन रही है, कैसे। अलमारी और चेयर के बारे में बताया था हमेशा, जब रिलेशन नहीं बनता है, अलमारी और चेयर का रिलेशन नहीं है, तो हमने पॉजिटिव वाले को भी गलत कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव वाले को भी गलत कर दिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हमारे सेम आ रहे हैं, रिलेशन भी नहीं पता, एक जगह सम दिख रहा है, एक जगह नो दिख रहा है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में आइदर और लग जाएगा, या तो कुछ अलमारी चेयर होंगी रियल में, या तो कुछ नहीं होंगी, या तो कुछ होंगी या तो कोई भी नहीं होंगी, यानी फर्स्ट और फोर्थ के बीच में आइदर और लग रहा है, और सेकंड तो फॉलो कर ही रहा है, तो आंसर नंबर सेकंड आएगा। आइदर फर्स्ट और फोर्थ के बीच में लगेगा, और सेकंड वाला ऑप्शन ये करा है। आइदर का केस भी मैंने पढ़ा है, आप लोग सिलॉक्स का पूरा दोनों लेक्चर कवर कर लेना, भले 2x की स्पीड में देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइदर और का केस मैंने वहां पे पढ़ा दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल है। टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करना है इसको, चलो। अजीत ब्रिज का भाई है, अजीत यहाँ पर होगा कोई जो कि ब्रदर है, पॉजिटिव साइन है, किसका, ब्रिज का भाई है, मैंने बना दिया यहाँ पे, ब्रिज के ऊपर कोई सिंबल मत लगाना अभी। चरण अजीत के पिता है, अजीत के पिताजी कौन है, चरण है यहाँ पे, तो चरण पे पॉजिटिव साइन लगाना, पिता है तो वो मेल होंगे। दीप ईशा का भाई है, ईशा ब्रिज की बेटी है, ब्रिज की बेटी कौन है, ईशा है, ईशा पे माइनस का साइन, फीमेल है, दीप उसका भाई है, तो दीप पे आ जाएगा मेल का साइन, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, ईशा ब्रिज की बेटी है जिसका विवाह जीत से हुआ है, किसका भाई, यहां पर जो मैरिज की बात हो रही है वो किसके साथ हुई है,
बताओ भाई, इतना करने की जरूरत नहीं। दीप के दादाजी कौन है? चरण है, बस आगे बनाने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है। और वैसे ये जिसका जो यूज होता है ना, जैसे यहाँ पे ईशा इज द ब्रिज डॉटर हु इज मैरिड टू जीत। ईशा ब्रिज की बेटी है जिसकी शादी जीत से हुई है, यानी ईशा की शादी जीत से हुई है। हु का इस्तेमाल, ठीक है, आप कर सकते हो ईशा के लिए, राइट। ईशा की शादी जीत से होगी, है ना। फिलहाल क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं थी, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, डेटा सफिशियंसी। भाई आपके पास 4 लोग हैं, उनमें से आपको बताना है सी का रिलेशन ए से क्या है, कौन से डेटा से आएगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपको सॉल्व करना है, आपको निकालना है। चलिए कौन सा डेटा से आंसर आ जाएगा कि सी ए से क्या रिलेशन रखता है। दोनों से आएगा, या दोनों से अलग अलग से आएगा, या एक से आएगा, या दोनों से भी नहीं आएगा। चलो आंसर आपको बनाना पड़ेगा इसमें, फटाफट सॉल्व करना भाई। हिंदी देखनी है, हिंदी देख लो भाई, ये हिंदी का है। सॉल्व करें। चलिए 4 ही लोग तो थे यार, छोटा सा था। सी का ए से रिलेशन पूछा है, पहला पढ़ लो। ए इज बीज फादर नेफ्यू, ठीक है, एंड सी इज बीज कटे बट नॉट द ब्रदर ऑफ ए। भाई यहां लिखा हुआ है ए बी के पिता का भतीजा है। बी के जो पिताजी हैं, ठीक है, उनका भतीजा है ना, मतलब उनके भाई होंगे, पिताजी के भाई, उनका बेटा होगा। यानी कि ए जो है ना वो बी के पिता का भतीजा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और सी बी का चचेरा भाई या बहन है, ठीक है। सी के बारे में लिखा हुआ है कि बी का चचेरा भाई है या बहन है, लेकिन ए का भाई नहीं है। तो फिर पता चल जाएगा कि सी का ए से क्या रिलेशन है। पहले वाले से तो आ जाएगा कजिन लगेगा, कजिन। ए का सगा भाई नहीं है, तो भाई ए का कजिन ही होगा वो, क्योंकि ए भी बी का कजिन है। और सी के बारे में बोला है, सी जो है वो भी बी का चचेरा भाई है, लेकिन ए का भाई नहीं, तो हो सकता है किसी और भाई का बेटा हो, यानी कजिन ही आएगा। पहले वाले से तो कजिन आ रहा है भाई, पहले वाले से तो कजिन आ रहा है। दूसरे वाले से निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट वाले से आंसर आ रहा है हमारा, दूसरे वाले से लिखा है कि सी बी के पिता का भतीजा है, बी के जो फादर हैं, ठीक है, उनके कोई भाई होंगे, उनका बेटा होगा। कौन? सी, क्योंकि भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा, ठीक है, उनका बेटा है सी, पॉजिटिव साइन। और डी बी का चचेरा भाई या बहन है, ठीक है, लेकिन ए का भाई नहीं है। तो सी का ए से क्या रिलेशन है यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी के बारे में बताया गया है, सी के बारे में नहीं बताया गया, ना ही ए के बारे में बताया गया। तो आंसर ए होगा कि पहले वाले से डेटा आ रहा था, दूसरे वाले से नहीं आ रहा था। आंसर आएगा आपका सी। बोथ नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट आएगा। पहले वाले से सी और ए का रिलेशन पता चल चुका था, कजिन थे। दूसरे वाले से नहीं पता चल रहा था, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में बी के बारे में दिया हुआ है, सी के बारे में दिया हुआ है, डी के बारे में भी दिया हुआ है, ए के बारे में नहीं दिया हुआ है। इसलिए आंसर आएगा पहला वाला, सिर्फ पहले से ही हम बता सकते हैं, ठीक है, ओनली फर्स्ट वाले से। चलिए इस वाले को करते हैं। ए के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं था ना बी वाले में, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी भी करा देंगे आप लोग को शाम वाले बैच में, जो हम करा रहे हैं ना टॉपिक वाइज, उसमें आप लोग को डेटा सफिशिएंसी भी करा देंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहता है ना डेटा सफिशिएंसी में, होता कुछ नहीं, वही चैप्टर से रिलेटेड आता है, लेकिन वही चीज़ है ना, चैप्टर जितना क्लियर होगा उतना बनेगा वो चैप्टर। जैसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए, तो अब जब ब्लड रिलेशन ही क्लियर नहीं है तो फिर वो सवाल नहीं बनेगा। बात ये है ना। सिटिंग अरेंजमेंट से आया, सिटिंग अरेंजमेंट से तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बना। अब ये तो बन ही गया होगा। आई से के कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। एम से ओ 2 जुड़ रहा है। क्यू से एस 2 जुड़ रहा है, यानी सभी में 2-2 ऐड हो रहे थे। तो आप सीधे सीधे 2-2 ऐड करके आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके। चलिए आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़कर बताना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स निकाल दो फटाफट से। स्टेटमेंट ये दिया हुआ था, अजय चिकन को अजय को चिकन खाना पसंद है, सॉरी, दूसरे पे लिखा है लेकिन अजय को मीट खाना पसंद नहीं है। तो क्या कंक्लूजन आप बता सकते हो, बताइए। पहले पे लिखा है अजय डज नॉट लाइक टू ईट सम टाइप्स ऑफ नॉन वेज फूड एंड अजय लाइक्स टू ईट ऑल टाइप ऑफ नॉन वेज फूड। बताइए, ये तो बढ़कर ही बता सकते हो यार, बहुत आसान है। बताओ,
अजय को चिकन खाना पसंद है, चिकन भी नॉनवेज होता है। मटन खाना पसंद नहीं है, मटन भी नॉनवेज होता है। यानी उसको कुछ प्रकार के नॉनवेज खाना पसंद है और कुछ प्रकार के नॉनवेज खाना पसंद नहीं है। तो पहला तो सही हो गया, लेकिन दूसरे में लिखा था कि अजय को हर टाइप का नॉनवेज खाना पसंद है, ये गलत हो गया। तो इसमें पहला ही सही हुआ, ओनली वन हुआ। ठीक है, ओनली वन वाला करेक्ट था। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रिप स्पैनर से रिलेटेड है, एम्पलीफाई शब्द किससे रिलेटेड होगा? एम्पलीफाई किसके लिए काम आता था? लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ाने के लिए काम आता था, तो वो इसी में रिलेटेड होगा, और तो किसी में होगा नहीं। लाउड स्पीकर के लिए किसी भी चीज को एम्पलीफाई करना मतलब उसकी आवाज बढ़ाना, तो वो लाउड स्पीकर से ही रिलेटेड होगा, और किसी से तो हो नहीं सकता। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी है। 28 नंबर में बनाना है भाई। 28 नंबर में आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। चेक कर सकते हो आप इजीली, यहाँ पर बताइएगा कौन सा वाला बनेगा। बहुत इजी है ये तो। चलो बताओ, एक अलग वाला ऑप्शन बताना है यहाँ पे, एक डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा है? जो लोग नए हैं ना, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास में ना रेगुलर रहा करो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, इस तरीके से मत किया करो, ठीक है। चलो ये हो गया यार। देखो, अगर पी से सीधा सीधा देखोगे तो यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि सीधा सीधा कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। क्रिस क्रॉस देख सकते हो, यहाँ 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से सेकेंड अलग हो जाएगा। क्रिस क्रॉस समझे? जैसे PSD लिखा है और KYU लिखा है, अगर मैं सीधा सीधा देख रही हूँ तो किसी में भी रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं क्रिस क्रॉस देख रही हूँ तो बन रहा है। यहाँ 5 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे 6 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 7 ऐड हो रहे हैं। 5 6 7 का पैटर्न है। सेकंड वाले में नहीं लग रहा, बाकी सब में लग रहा था, ठीक है। सेकंड इज डिफरेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा ये वाला बनाओ, चलो ये तो बना सकते हो, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। डेटा सफिशिएंसी का ही है, कौन से डेटा से आंसर आएगा। सवाल क्या है? 4 लोग हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, सबसे कोने वाले एंड पर कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है। पहले इंग्लिश में देख लो फिर हिंदी में, लेकिन ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, सही बताना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट बनता है ना तुम लोगों से, मैंने कराया भी है, शाम वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। बताओ, 4 लोग हैं, एक लाइन में बैठे हैं, राइट वाले कोने पे कौन बैठा है बताओ। पहले पहला डेटा चेक करना पड़ता है, पहला डेटा चेक करिए। 1 2 3 4 4 लोग बैठे हुए हैं, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है, छोड़ दो। पहले डेटा पे क्या लिखा है? ओनली 2 पीपल सिट, बी और डी के बीच में 2 लोग हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। भाई बी और डी के बीच में 2 लोग तभी आ पाएंगे जब हम बी को यहां रखेंगे। बताओ, 2 लोग आने चाहिए। और ए कहां बैठेगा? बी के जस्ट लेफ्ट में तभी बैठ पाएगा जब बी को यहां रखा जाए। डी यहां आ जाएगा, क्योंकि डी और बी के बीच में 2 लोग हैं। ए को यहां रखना पड़ेगा क्योंकि वो बी के जस्ट लेफ्ट में बैठा था। इस हिसाब से सी यहां पे आ जाएगा। चारों बन गए, तो आंसर मिल गया यहां से। तो हमें पहले वाले से तो आंसर मिल गया है, ठीक है। बोथ क्यों लगा देती हूँ सबसे पहले? बोथ क्या होता है? ये बोथ वाला कौन है जो आंसर कर रहा है? बारा बोथ क्या होता है? पहले से आंसर मिला तो दूसरा अलग से चेक करो। इसमें बोथ सबसे पहले दोनों को मिलाने में क्यों लग जाते हो तुम लोग? अलग अलग चेक करना होता है। बोथ फॉलो बार बार आंसर कर रहे हो यार। पहले वाले से आंसर मिला, दूसरे वाले के हिसाब से लिखा है बी और सी के बीच में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। 4 लोग थे, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ए है सी के इमीडिएट राइट में, तो अगर सी यहां पे हुआ तो ए उसके जस्ट राइट में हुआ, ठीक है। और ए बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति था, तो बी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। और एक ये भी तो हो सकता है कि मान लो डी यहां पे रखा हो, सी को इधर रखते हैं, उसके जस्ट राइट में ए हो और बी यहां पर आ जाए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का मान लीजिए सी के जस्ट राइट में आपका ए है, तो आपका ऐसा आ जाए कि बी हो यहाँ पे, सी यहाँ पे हो, उसके जस्ट राइट में ए हो, सी के जस्ट राइट में बी और सी के बीच में एक बंदा आ गया, डी फिर भी यहाँ आ जाएगा। कितने सारे अरेंजमेंट बन रहे हैं, यानी सेकंड से पॉसिबल नहीं आंसर निकालना, पहले से पॉसिबल था। तो आंसर आएगा डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर ए होगा इसमें। बोथ कहां से आता है इसमें तुम्हारा?
सी गलत है, सेकंड से आंसर नहीं आ पा रहा है। सेकंड में बहुत सारी केस बन रही है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, सेकंड से आंसर कैसे ला रहे हो तुम लोग? गलत। 4 लोगों का सेटिंग अरेंजमेंट गलत बना रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा? सेकंड से आंसर कैसे मिलेगा बताना जरा। कितने सारे केस बन रहे हैं सेकंड में? पहले वाले में सिर्फ एक केस बन रहा था, सेकंड वाले में कितने सारे केस बन रहे हैं? क्योंकि सी और बी के बीच में कोई एक बंदा होना चाहिए, तो कहीं पे भी बिठा सकते हैं। बताया थोड़ी है कहाँ पे बैठा है, नहीं बताया गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद निकालो, ऐसे नहीं निकालो, गलत हो जाएगा फिर आपका। 30 नंबर का क्वेश्चन भी यही है, सेटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन डेटा सफिशिएंसी का है। ये मैं आपको खुद से करने को दे रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस का सेट अभी हमने कंप्लीट किया है। आज का सेट थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए इसमें समय भी लग गया समझाने में और बताने में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी का। इस बार 6 लोग हैं, आपको सवाल ये बताना है कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, पहले से आंसर आएगा या दूसरे से आएगा, या दोनों से नहीं आ पाएगा, या दोनों को मिलाकर आएगा। अगला क्लास हम करेंगे शाम को टॉपिक वाइज, जो कि हमारा 9 बजे रहेगा, ठीक है। उसमें भी आप लाइव जुड़ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो, ताकि क्लासेस की लिंक आपको क्लास से जस्ट पहले मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्लास अभी सॉर्ट आउट कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देना, और प्रैक्टिस आपकी यहीं चलती रहेगी मॉर्निंग में 10 बजे, और शाम को टॉपिक वाइज चलेगा आपका 9 बजे, ठीक है। अभी जो लोग न्यू है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में, जो कि होगी हमारी 9 बजे के टाइमिंग पर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।